अलंकार का अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार में से हमें करना है अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार इसमें हमने करना है आज अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ है अतिशय प्लस उक्ति। कहां से बना ये अतिशयोक्ति? अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय प्लस उक्ति जिसका अर्थ है अत्यधिक कथन। अतिशय प्लस उक्ति इसका अर्थ बन गया अत्यधिक कथन, मतलब बहुत ज्यादा कहना। इसको बोलते हैं अत्यधिक कथन। अत्यधिक कथन इसका अर्थ है जहां किसी वस्तु या विषय का वर्णन, लक्षण लिखना इसका। जहां किसी वस्तु जहां किसी वस्तु या विषय का विषय विषय का इतना बड़ा चढ़ाकर विषय का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जहां किसी वस्तु या विषय का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति देख लो इसकी अतिशयोक्ति। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लो इसको। हाँ जी, अपनी कॉपी में लिख लीजिए सभी। अतिशय प्लस उक्ति। अतिशयोक्ति कहाँ से बना है? अतिशय प्लस उक्ति से। अतिशय प्लस उक्ति का अर्थ है अत्यधिक कथन, बहुत ज्यादा कहना। लक्षण है इसका जहां किसी वस्तु या विषय का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। लोक मर्यादा मतलब कि जो आम बातचीत हम करते हैं नॉर्मल, ठीक है, लोगों में जो प्रचलित है, मर्यादा के अंतर्गत है।
मर्यादा में की गई बातचीत, वो होती है लोक मर्यादा। लेकिन जब उस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, ठीक है, तो वहां पर अति हो जाती है, अतियुक्ति, बहुत ज्यादा कहना। तो जब अतियुक्ति हो जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा समझ आ गई बेटे सबको? बोलिए। यस नैना, प्रतीक, दया, मिहिर, बोलिए। यस मैम, यस मैम। लिख लीजिए इसको सभी बच्चे, फिर मैं इसके एग्जाम्पल कराती हूँ आपको। इसके हम उदाहरण करते हैं, इसको मैंने रफ करना है फिर उदाहरण करवाना है। इसके बाद इसके उदाहरण करने हैं। हाँ जी, जल्दी कीजिए बेटे, लिखिए इसको। लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया सबने? नो मैम। लिखिए फिर जल्दी से। अतिशय होता है बहुत ज्यादा कहना, उक्ति होता है कथन। जब बहुत ज्यादा कहा जाता है वहां पर हम बोलते हैं अतिशयोक्ति। जल्दी लिखिए, मैंने फिर एग्जाम्पल भी कराने हैं इसके। हाँ जी, डन। बोलिए बेटे, हो गया? बोलिए। मिहिर, दिवांशी, दया, हम लास्ट लाइन में रहेगी। लास्ट लाइन रहती है, लास्ट लाइन करो जल्दी से। जहां किसी वस्तु या विषय को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति। लोक मर्यादा, लोक में जो बातचीत होती है मर्यादा में रहकर, जब उसकी अति हो जाएगी तो वहां पर हम मानेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब इसके उदाहरण करते हैं हम अतिशयोक्ति के। अतिशयोक्ति अलंकार में उदाहरण में हमें पता चलेगा कि बात को कैसे कहा जा रहा है। पहला हम इसका उदाहरण देखते हैं कि पहला मैंने आपको उदाहरण बताया भी था कि यहाँ से पता चलता है, एक तो हनुमान की एग्जाम्पल वाला, हनुमान की पूंछ में लगे ना पाई, लगे ना पाई, हाँ, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर, निशाचर भाग। इसका अर्थ है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी की क्या की गई है? हनुमान की पूंछ में आग लगते ही लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना, इन बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है
इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अगला करते हैं दूसरा उदाहरण इसका। पंखुड़ी 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 लगे गुलाब की, पंखुड़ी लगे पंखुड़ी लगे गुलाब की, पंखुड़ी लगे गुलाब की। ठीक है, पर ही गात खरोट, पर ही गात, पर ही गात खरोट। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? किसी को पता है? कोई समझने की कोशिश करो कि इसका क्या मतलब है। नैना, मानसी, कुछ बता सकते हो इसका क्या मतलब है? हाँ जी, कोई बता सकता है बच्चा कि इसका क्या अर्थ है? बोलिए, नैना बता सकती हो? नैना बता सकते हो बेटे? बोलिए, बता सकते हो? कोशिश करो, अगर आपको समझ आता है तो कोशिश कीजिए, अगर आता है आपको पता चलता है। बोलिए तनिष्का, आप आ जाए हैं? तनिष्का बोलिए। यस मैम। डेली क्यों नहीं आते आप? ये तरुण, मैम थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। ये उद्धव, ये प्रतीक, सैनी, ये सब नहीं, सॉरी तरुण, आपको आना चाहिए डेली क्लास में। नैना बताइए। बोलिए, पता है इसका, इस बारे में कुछ? बोलिए। नो मैम, प्लीज समझा दीजिए। समझा रही हूँ मैं, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि जब कहा गया है कि पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी से शरीर में खरोट पड़ जाएगी, इसका क्या मतलब है? पंखुड़ी लगे गुलाब की, अगर गुलाब की पंखुड़ी भी लगे पर ही गात खरोट, क्या हो जाएगा? शरीर में क्या पड़ जाएगी? क्या पड़ जाएगी? खरोंच पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? बहुत ही कोमल। किसी को क्या दिखाया गया है कि बहुत ही ज्यादा वो कोमल है, अतिउक्ति की गई है। कोमलता है जो पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी से भी जिसको क्या हो जाएगा? खरोंच पड़ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोमलता, उसका वर्णन किया गया है। जब बहुत ही ज्यादा कोमलता का वर्णन किया जाता है, बहुत ही ज्यादा कोमल जो है, सुकुमार है, बहुत ही ज्यादा उसकी प्रशंसा की गई है, जो कि आम मर्यादा से हटके है, तो यहाँ पर अतिउक्ति है। इसलिए यहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका एक उदाहरण और देखते हैं कि प्राण छूटे प्रथमे हिपुई, प्राण छूटे प्रथमे प्राण छूटे प्रथमे रिपु के रघुनायक, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के रघुनायक, रघुनायक। ठीक है, फिर है सायक छूट न पाए, सायक छूट न पाए। ठीक है,
सहायक छूट ना पाए। इसका क्या अर्थ है कि राम के बाण छूटने से पहले ही शत्रु के प्राण निकल गए। ठीक है, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, प्राण छूटे मतलब प्राण निकल गए, प्रथमे मीन्स पहले ही, रिपु मतलब दुश्मन के, दुश्मन के प्राण छूट गए, रघुनायक सहायक छूट ना पाए, रघुनायक के बाण तो अभी निकल ही नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर किसकी प्रशंसा की गई है? रघुनायक मतलब जो है दुश्मन है, जो वो उनके नाम से ही क्या हो गया, उसके प्राण निकल गए। अभी तक तो उसके उनके बाण से जो है उनके बाणों से तीर से अभी तक तो बाण निकला ही नहीं। प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, प्राण छूटे प्रथमे रिपु दुश्मन के, रघुनायक सहायक छूट न पाए, रघुनायक के हाथ से जो बाण है वो अभी निकला भी नहीं कि रिपु के प्राण, दुश्मन के प्राण निकल गए। समझ आई आपको? बोलिए, अब समझ आया नैना? यस मैम। हाँ जी। अब आपको ये समझ आया कि जब अतिउक्ति होती है, अति मतलब बहुत ज्यादा लोक मर्यादा से हटकी कोई बात कही जाती है, वहां पर अतिशोकित अलंकार होता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, लिखिए। लिख लिया आपने? क्या लिख रहे हो अभी? बोलो बेटे, बोलिए। तनिष्का, लिख रहे हो अभी? यस मैम। लिख लिया। हाँ जी, लिखिए इनको, एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे हम करते हैं। अब हमारे ये सारे हो गए हैं अलंकार। इसमें से किसी अलंकार के बारे में दोबारा पूछना है तो बता दीजिए। किसी और अलंकार के बारे में अगर पूछना है तो मैं दोबारा से समझा दूंगी अलंकार का। बोलिए। हाँ जी, बोलो बच्चे। किसी और अलंकार के बारे में पूछना है तो बताइए। कोई और अलंकार जिसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं आ रहा, बता दीजिए। बोलो बेटे, लिख लिया ये सबने? बोलिए। यस मैम। यस मैम। और कोई अलंकार के बारे में पूछना है, कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लो। नैना, काजल, सानिया, उद्धव, मिहिर, तरुण, सभी बच्चे। नैना, काजल, उद्धव, मिहिर, तरुण, हाँ जी बताइए। मोहित, वीडियो ऑन कीजिए। उद्धव, मिहिर, सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। हाँ जी, काजल वीडियो ऑन कीजिए। तरुण, देवांशी, हाँ जी। अच्छा बताइए बेटे, अलंकार के कितने भेद होते हैं? बताओ, वीडियो ऑन करके रखिए। देवांशी आप भी, कोई बात नहीं, नहीं आता मैं बताऊंगी। बोलिए, वीडियो ऑन रखिए। तरुण, सानिया, हिमांशी, वीडियो ऑन कीजिए, कीजिए बेटे। हाँ जी, शाबाश। काजल, उद्धव, सानिया, तरुण, सानिया वीडियो ऑन कीजिए। तरुण आप भी। दिवांशी प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। दिवांशी,
दिवांशी आपको कह रही हूं मैं। नैना वीडियो ऑन रखिए। दिवांशी आप सुनते नहीं? सानिया आपको भी कहा है। मिहिर वीडियो ऑन कीजिए। चलिए प्रतीक बताइए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, बोलिए। कितने होते हैं बेटे अलंकार के भेद, कितने हैं? किसको पता है, कौन बोलेगा? बोलिए। दिवांशी वीडियो ऑन कीजिए। नैना बताइए अलंकार के कितने भेद हैं? मैम 2। 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार। वेरी गुड। शब्द अलंकार क्या होता है तरुण? ये एक क्विज चल रहा है आपका। हाँ जी, इसके मार्क्स मिलेंगे। शब्द अलंकार बताइए काजल क्या होता है? काजल शब्द अलंकार क्या होता है? जल्दी बोलिए। देवांशी आप बोलिए, शब्द अलंकार क्या होता है? मैम जो शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। जो कविता में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, किसमें? कविता में। ठीक है, कविता में जब शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अर्थ अलंकार क्या होता है? मोहित बताइए अर्थ अलंकार। मोहित अर्थ अलंकार क्या होता है? मोहित बोलिए। हाँ जी बोलिए, अर्थ अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब वहाँ अर्थालंकार होता है। क्या बोला आपने? दोबारा बोलो। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है हाँ जी ठीक है, तब बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब वाक्य में नहीं बेटे, काव्य में, जब काव्य में अर्थ के कारण क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है? अर्थ अलंकार। ठीक है, अब अलंकार के कितने भेद हो गए? 2। ठीक है, अलंकार के भेद हो गए 2, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार जब शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार, जब कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार। ठीक है, अब है कि अलंकार कैसे किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है क्या? मिहिर आप बताइए अलंकार किसे कहते हैं? मिहिर वीडियो ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिए सभी बच्चे। मिहिर किसे कहते हैं बेटे अलंकार? दया आप बताइए अलंकार कहते किसे हैं? हम शब्दों के गहनों को। बिल्कुल, शब्दों के गहनों को तो ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा है जो, वो सही मायने में क्या है? कविता की शोभा को बढ़ाने वाले गहने तो स्त्री की शोभा बढ़ाती है ना, जैसे लड़कियां हाँ श्रृंगार करती हैं अपना, लेडीज हाँ अपने श्रृंगार करती हैं, उसी तरह जो कविता की शोभा को बढ़ाते हैं, कविता की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं? कविता के तत्व होते हैं, स्त्रियों के गहने होते हैं। ठीक है, तो कविता की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं? जो कविता, शब्द हाँ कविता की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? अलंकार। अब दोबारा बोलिए दया, क्या परिभाषा है इसकी? बोलिए दया। कविता की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं? अलंकार। बोलिए, कविता की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। हाँ जी बोलिए दया, क्या होते हैं अलंकार? बेटे अपनी वीडियो आप क्यों नहीं ऑन करते? दिवांशी वीडियो ऑन करके रखिए।
मोहित, मिहिर, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए बेटे। दया, बोलो अलंकार किसे कहते हैं? दया, आप बोलिए। उद्धव, अलंकार किसे कहते हैं? बोलिए। मोहित, आपको पता है अलंकार किसे कहते हैं? मोहित, हाँ जी। तरुण, आप बताओ अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य की शोभा बढ़ाए अथवा उसे अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। वाक्य की नहीं बेटे, काव्य की, कविता की शोभा। किसकी? कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं जो, उन्हें हम अलंकार कहते हैं, जो कविता की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब बताइए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? प्रतीक सैनी, आप बताइए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? प्रतीक सैनी, बताओ बेटे, अनुप्रास किसको पता है? दिवांशी, वीडियो ऑन रखिए अपनी। अनुप्रास बताइए। तरुण, वीडियो ऑन रखो। नैना, मेरे को बार बार कहना पड़ता है ये चीज। हाँ जी, बोलिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? काजल, आप बोलिए। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति आवृत्ति के होती है। कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह अनुप्रास होता है। हाँ जी, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। फिर बताइए, अनुप्रास के बाद यमक अलंकार क्या होता है? यमक, हिमांशी बताइए, यमक अलंकार क्या होता है? हिमांशी, यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्द की बार बार जहां पर यमक अलंकार होता है, जहां पर क्या होता है? एक शब्द होता है जो उसके एक से अधिक बार उसका प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जो शब्द है वो एक से अधिक बार प्रयोग होता है, ठीक है, और उसका अर्थ अलग अलग होता है। समझ आई? एक से अधिक बार अर्थ प्रयोग होता है, एक से अधिक बार शब्द प्रयोग होगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक। श्लेष क्या होता है? जब एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है। अब मैंने आपको अलंकार करवा दिए सारे।